जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग जो है क्वेश्चन 65 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 66 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। बोला है 66 में कह रहा है बाबू, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपया 3,30,000 रुपया 3,30,000 रुपया अपने पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है। ठीक है, देखिए ये 3 आदमी को धन देता है। उसके पुत्री है, पत्नी है और पुत्र है। ठीक है, हमसे बोला है कि पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग, उसके पत्नी के 1/4 भाग और उसके पुत्र का बोला है, उसके पुत्र का 1/5 भाग। ठीक है, ये सभी जो है आपस में बराबर है। ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ से देखेंगे बाबू, अगर हमसे बोल दिया कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग, तीनों बराबर है। तो अगर हम लोग रेशियो लेंगे बाबू, तो देखिए पुत्री का हो जाएगा 2 बाबू, जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका मान हो जाएगा। ये कब होगा, जब बीच में बराबर रहेगा तब होगा। तो देखिए रेशियो हमको मिल गया 2, 4, 5 का। टोटल रेशियो कितना हो गया, 5, 4, 9, 2, 11। और टोटल कितना संपत्ति था, तो 3,30,000 रुपया। ठीक है, अब 11 से इसको हम लोग काटेंगे तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 11×3=33। ठीक है, यानी कि 30,000 रुपया हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए पुत्री का भाग, तो पुत्री का 2 है तो 3 दूना 6, इतना हो जाएगा। ठीक है, 60,000 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 66 के बाद 67 नंबर। सड़सठ में हमसे बोल रहा है, 67 में कह रहा है बाबू, किसी धन को ABC में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया। देखिए किसी धन को ABC में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया। अब हमसे बोल रहा है यदि C का भाग A के भाग से 1,600 रुपया अधिक है। देखिए C का भाग A के भाग से कितना अधिक है, तो 1,600 रुपया। रेशियो में 4 अधिक है और रुपया में 1,600 अधिक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए B का भाग, तो B का तो 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का 20, 2,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आओ। आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 67 के बाद 68 नंबर। 68 में हमसे बोला है कि एक व्यक्ति का खर्च और बचत, देखिए खर्च और बचत वाले एक व्यक्ति के एक्सपेंडिचर और सेविंग, हमको बोला है कि खर्च और बचत 26:3 है। तो हमसे पूछा है कि बताइए उसकी आय अगर 14,500 रुपया है, इनकम जो है 14,500 रुपया है, तो हमसे पूछा है कि उसकी मासिक बचत क्या होगा। देखिए आप एक चीज पढ़े होंगे बाबू कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो हम अगर खर्च को बचत को जोड़ेंगे तो आय होगा, तो आय कितना हो गया, 26 और 3 29, और टोटल हमारा आय कितना दिया है, 14,500। तो एक रेशियो कितना, तो 29 बचे होता है 145, 500। तो हमसे क्या पूछा है बाबू, हमसे पूछा है कि बताइए, कह रहा है कि उसकी मासिक बचत, तो बचत तो 3 है, 1 बराबर 500 तो 3 बराबर 1,500 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 68 के बाद देखेंगे 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 में हमसे बोला है
कि 3,068 ये बाबू क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 3,068 नहीं होगा, 14,070 होगा, 1470 होगा। कितना होगा? 1470। हमसे बोला कि 1470 को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक का भाग में से 50 रुपया कम कर दिया जाए। देखिए, ए के भाग में से भी 50 कम करना है, बी में से भी और सी में से भी। अब देखिए, टोटल 1470 रुपया है। इसमें से अगर हम लोग 50 रुपया यानी जो ए का है, फिर 50 रुपया जो बी का है, और 50 रुपया जो सी का है, ये तीनों को बाबू खर्च है 50-50 यानी कि 150। अगर इसको हम घटा दें तो कितना मिलेगा हमको? तो 0 और ये हो जाएगा 2 और 1320 बचा। अब हमसे बोला है कि इसका अनुपात, अब ये जो धन बचल है ना, इसमें A रेशियो B रेशियो C का जो हिस्सा है वो हमको दे रखा है बाबू 1:3:5 है, 1:3:2 है। तो देखिए टोटल कितना है, तो टोटल 5 है, 6 है, और टोटल कितना है 1320। अब इसको काट दीजिए तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 220। तो हमसे पूछा है कि बताना है इसमें कि C के द्वारा प्राप्त धन कितना है। देखिए, तो C का कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 220, तो 2 का हो जाएगा 440। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में बाबू ABC ये तीनों 50-50 रुपया अपना खर्च भी किया है। C 440 रुपया अपने घर पे दिया, कब? जब 50 रुपया खर्च कर दिया तब घर वाला पूछेगा ना कि टोटल कितना कमाया था, तो बोलेगा कि 490 कमाए थे, जिसमें 50 रुपया खर्च कर दिए। कहाँ खर्च किए बताएगा? नहीं बताएगा। तो 50 रुपया वो खर्च कर दिया, ठीक है। तो खर्च किया तो वो भी तो इनकम में से ही खर्च किया है, तो टोटल कितना हो गया 490 रुपया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 70 नंबर में। 70 में हमसे दिया है कि 94 को 2 भागों में बांटा गया। 94 रुपया है, इसको 2 भागों में बांटा गया। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 5वां भाग और बी के 8वें भाग, 8वें भाग का अनुपात, इनका जो रेशियो है वो बोला है कि 3:4 है। देखिए बाबू, यहाँ पे जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, रेशियो का मतलब तो बट्टा ही होगा, और ये हो गया 3/4। इसको अगर हम लिखेंगे तो A/5 और 8/B इधर 3/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल गुना 8 चौका 32, तो 32 गुने A, इधर हो गया कितना 5×3 15, तो 15 गुने B। अब देखिए तो A रेशियो B कितना हो जाएगा, तो 15:32। टोटल हो जाएगा कितना 47, और टोटल संपत्ति कितना था 94 था, तो 1 का हो गया 2। हमसे पूछा A का भाग, तो कितना हो गया 15 दूना 30। हमसे पूछा है कि बताइए कि A का मान कितना होगा, तो A का मान 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बाबू चलिए 70 के बाद देखेंगे अगला 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन बाबू काफी कैलकुलेटिव है, ध्यान दीजिए। हमसे बोला कि 600 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया। A, B और C 3 आदमी है। A, B और C में इस प्रकार बांटा गया कि A के 2/5, A के 2/5 से 40 रुपया अधिक है। अब B के 2/7 से 20 रुपया अधिक है। और फिर हमसे बोला है वह कि C के
9/17 से 10 रुपया अधिक है। ये परस्पर बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। तो हमसे पूछा है कि बताइए इनमें से ए का भाग कितना होगा, हमको ए का मान निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, ये भी बराबर है सब आपस में, तो किसी के ना किसी के तो बराबर होना चाहिए। हम ये सबको जो है बाबू मान लिए कि के बराबर में, किसके बराबर में है, के बराबर में। अब एक चीज हमको बताइए, ये भी के बराबर होगा, ये भी के बराबर होगा, ये भी के बराबर होगा। अच्छा आपको ये को टर्म लीजिए, अगर इसको लेते हैं कि a का 2/5 भाग प्लस 40 के बराबर, तो a का 2/5 बराबर लिखिएगा k-40, तो फिर a बराबर लिखिएगा k-40 और गुणे, ये इधर चला जाएगा गुना में, तो 5 और बटा में क्या हो जाएगा 2। तो इस बात को इतना ना लिखकर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए कि a बराबर 40 जाकर k में से घटेगा, तो k-40 और ये पलट जाएगा, पलटेगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसको लेंगे b वाले को, तो b बराबर हो गया k-20 और ये 7/2 हो जाएगा। इस c बराबर लेंगे तो k-10 17/9 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो 5k-200/2 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो 7k-140/2 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो 17k-170/9 हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों का संपत्ति मिलाकर ही ना 600 रुपया था, तो तीनों को जोड़ दीजिए 600 के बराबर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 2 9 का, तो 18 एलसीएम। अब देखेंगे बाबू 2 से भाग देंगे 9 बार में, तो 9×5 45 के और 9 दूना 18 प्लस इसको 2 बार में, 2 से 9 बार में तो 9 7 63 के और 14 9 26 100 तो 1260। 9 से इसको भाग देंगे 9 दूना 18 तो हो जाएगा कितना 17 दूना 34 के और 17 दूना 34। इस सबको जो है बाबू जोड़ेंगे तो 600 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, तो 600 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तो अब यहाँ से बाबू इसका हमने एलसीएम ले लिए। अब इसको जोड़िए 45 63 और 34, 45 63 34 जोड़ेंगे तो 142 के हो जाएगा। इधर देखिए 1260 में 340 जोड़ेंगे तो 12 3 15 15 1 16 1600 1800 जोड़िए तो 3200 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखिए 18 जाकर 6 में गुना हो जाएगा, तो 18 कितना होता है टोटल 1000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800। अब यहाँ से देखिए तो 32 उधर चला जाएगा, ये इधर आपको हो जाएगा 142 के, इधर हो गया 0 0 8 2 10 आई 3 1 4 1। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, एक मिनट देखिए तो 18 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 8 6 48। ठीक है, 108 डबल 0 हो जाएगा। और इसको जोड़े हम लोग 18 16 32 और 2 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये जाएगा इधर तो डबल 0 हो जाएगा 8 4 12 और फिर हो जाएगा 4 इतना, इससे इसको काट देते तो के का मान 100 हो जाएगा। ए का भाग पूछा है किसका, तो ए का भाग, तो ए का भाग तो यही ना है, तो ए का भाग कितना हो गया 2k, तो के का 5k, तो 5 और के का मान 100 और माइनस कितना है 200 और बट्टा में है 2। इसको घटाएंगे 500 में 200 तो 300 और बट्टा में 2 भाग दे दीजिए तो 150। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा ध्यान दें कि बाबू क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको 1-2 बार जो है घर पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला दिया है बाबू,
71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको दिया है कि 56,250 को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि एक को जो है बाबू बी और सी के कुल भाग का आधा मिला। एक को बी और सी के कुल भाग का आधा मिला। फिर बोला हमको कि आधा मिला बी को ए और सी के कुल भाग का, बी को ए और सी के कुल भाग का 1/4 मिले, 1/4 मिले। तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक। यहाँ से देखिए तो बाबू अगर आप लोग इसको रेशियो में ले लेते तो हो जाता 1:2, इसको रेशियो में लेते तो होता 1:4। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ेंगे तो टोटल 3 और टोटल संपत्ति कितना है बाबू 56,250, 3 से काट तो 1 का 18, 18 3 54, बचा कितना बाबू तो 2, 3 7 21, 3 55, तो 18,750। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 18,750। यहाँ पे देखिए टोटल संपत्ति कितना तो 4 1 5। देखिए इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा। तो 56,250, 5 से काटिएगा 11 5 55, 5 दूना 10, 50 25। तो बी का धन 11,250 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी का अंतर बताइए। तो 18,750 में 11,250 घटा दीजिए, 0 0 हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। यहाँ 8 है 11, 18 में से 11 घटाइए 7, यानी 7500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 के बाद 73 नंबर। नंबर क्वेश्चन में दिया है वो कह रहा है कि 624 रुपया को एबीसी में A/B/C में 1/2:1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12, 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से गुना तो 6 4 3, टोटल 13 हो जाएगा। और टोटल कितना है 6,624 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 13 का 52 और 8 12 बचेगा कितना 10, तो 8 से कट जाएगा। अब हमसे किसका पूछा है तो सी का पूछा है। हमसे पूछा है कि बताइए सी को कितना मिलेगा। तो देखिए तो एक का वैल्यू 48, तो 3 का कितना 144, यानी सी का धन पूछेगा तो कितना हो जाएगा 144 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे बाबू 73 के बाद 74 नंबर कह रहा है 117 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। देखिए 117 रुपया है और इसको एबीसी में बांटते हैं, एबीसी में। हमसे बोला है बाबू कि 1/2 रेशियो 1/3 1/4 इस अनुपात में बांटने की अपेक्षा। देखिए इस अनुपात में बांटने की अपेक्षा 117 को हम लोग 2 3 4 के अनुपात में बांट देंगे। तो हमसे पूछा है कि बताइए किसको लाभ होगा। देखिए लाभ होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इस अनुपात में बटाता तो वही 2 3 4 का एलसीएम 12, तो 6 4 3 हो जाता। अब देखिए अगर इस अनुपात में बटाता तो ए को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता और सबसे कम लॉस, सबसे कम किसको मिलता तो सी को मिला।
लेकिन इस अनुपात में नहीं बटाया है, इस अनुपात में बटा गया। तो देखिए तो सबसे ज्यादा तो सी को मिल गया, और बी को ए को देखिए तो पहले 6 मिलता था तो अब 2 मिल रहा तो कम मिल गया। तो प्रॉफिट किसको हो गया? तो सी को प्रॉफिट हो गया बाबू। 117 का कोई यूज नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए 74 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी के आय का अनुपात हमको दे दिया है। 75 में कह रहा है कि एबीसी इनकी आय है 7:9:12 के अनुपात, ये इनका इनकम है। फिर हमसे बोला है कि 7, 9, 12 हो गया। फिर बोला इनके खर्च एक्सपेंडिचर जो है बाबू वो हमको दिया 8, 9, 15 के अनुपात। अब हमसे बोला है यदि एक की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। देखिए एक का बचत, एक का जो सेविंग है बाबू, सेविंग एक के इनकम का 1/4, यानी सेविंग अगर 1 है तो इनकम 4 है, तो खर्चा कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर 3 हो जाएगा। बस इस बात को याद रखना है। अब यहाँ से देखिए ना बाबू, एक के बारे में आपको बोला है कि एक का सेविंग और एक का इनकम। तो एक का देखिए इनकम 7 है, एक का जो है सेविंग हमको नहीं पता है, ठीक है। एक का सेविंग हमको जो है एक का सेविंग 3 दिया है, 1 दिया है, और यहाँ पे देखिए सेविंग नहीं पता है, कोई बात नहीं है। अब देखिए ए से रिलेशन हमको बनाना है, तो पहले तो ए को बैलेंस कर लेंगे। इसमें देखिए 8 से गुना और नीचे वाला में 7 से गुना, तो ये बराबर हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 7, 8 56, 8 सत्ते 56 बराबर हो जाएगा। लेकिन बाबू अब यहाँ से देखिए तो ए का इनकम, तो 4 है, तो 4 से इसमें गुना कीजिए। और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ए का खर्चा कितना है? 3 है, तो इसमें 3 से ये गुना होगा तो 21 हो जाएगा, ये गुना होगा तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग बाबू इसमें गुना कर दे 7 से 32 में, तो हो जाएगा 7 गुना 14 और 70 का 21 है 22। इसको गुना करेंगे 9 से, तो 9 गुना 18 और 29 27 है 28 हो जाएगा। इसमें 12 में, तो 12 गुना 24, अब 12 3 36, 36 और 2 38, 21 से 8 में, तो 8 गुना 16। अब यहाँ पे गुना कीजिए 9 और 9 गुना 18, इसमें गुना कीजिए 15 का 5 30 1 31। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसके सेविंग का रेशियो बताना है। देखिए इनकम पता चल गया, एक का इनकम कितना है? तो 224 है, और एक का खर्चा कितना है? तो 168 है। तो इनकम में से उसका खर्चा को घटाएंगे तो बचत आएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, और 21 में से 16 घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 18 में से 9 घटाइए तो 9, यहाँ 27 में से 18 घटाएंगे तो 9, यहाँ पे देखिए 324 में से 315 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया बाबू, 14 में से 5 तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 37 में से 31 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो जो बचत का आएगा, अब तो नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा 56, 99, 69, ठीक है। ये वाला को देखिए इसमें से घटाए हैं, ये वाला को इसमें से घटाए हैं, और इसको हमने इसमें से घटाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है
76 नंबर में कह रहा है कि रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्र में बांटता है, A, B, C और D में। हमसे बोला है भाई कि पहला धन जो है 4, 3, 2 के अनुपात में और दूसरा धन जो है वो है 5, 6, 7, 8 के अनुपात में। तो हमसे बोला एक बात बाबू, इसमें यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना है, देखिए दूसरा धन जो है ये वाला दूसरा धन पहले धन से दुगना है, अगर ये 1 है तो 2 होगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए दुगना है तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। अब देखिए सबसे पहला बात कि आपको इस बात को समझना है कि ये वाला धन का जो मूल्य है दुगना है पहले वाले धन से। तो पहले वाला धन टोटल कितना है, 4, 3, 7, 7 और 3, 10। और ये दूसरा वाला धन का टोटल वैल्यू कितना, 8, 7, 15, 5, 20 और 6, 26 हो गया। ठीक है, अब इसको पहले आप रेशियो में ला दीजिए, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, पहले आप देखिए इसको ऐसा कीजिए कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, ये धन दुगना हो जाए। इससे 5 से देखिए तो 13 में भाग देंगे तो दुगना होगा, नहीं होगा। यहाँ 10 होना चाहिए था, तो आपको दुगना करना है। तो कैसे करेंगे बाबू, तो इसमें अगर हम 13 से गुना कर दें और इसमें अगर हम 5 से गुना करें, ठीक है, 13 पचे 65, 13 पचे 65 बराबर हो जाएगा। यहाँ हम 13 से गुना किए और इसमें हम 5 से गुना किए, 65 बराबर होगा। और दुगना चाहिए तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसमें हम 13 से गुना किए और इसमें 10 से गुना किए तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। इसका वैल्यू 65 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 5 दूना 10, 130 हो गया। अब देखिए तो 65 130 से डबल हो गया कि नहीं, दुगना हो गया। अब हम लोग किए क्या बाबू, उसको समझिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला में हम 13 से गुना किए तो सब में 13 से गुना, इसमें भी 13 से गुना, तो 13 पचे 52 और यहाँ 33 39, 13 दूना 26, आई हो गया 13। यहाँ 10 से गुना किए तो इसमें 10 से, तो 10 से तो 50, 60, 70, 80। अब देखिए हमसे बोला है सबसे ज्यादा धन, ए को कितना धन मिला, तो 52 रुपया तो पहले वाला धन में से और दूसरा धन में से 50 रुपया, तो 102 रुपया हो गया। बी को देखिए पहला वाला में 39 रुपया और दूसरा वाला में 60 रुपया, तो इसको कितना मिला, 9 और 6 3 9। सी को देखिए तो पहला वाला में 26 रुपया मिला और दूसरा वाला में 70 रुपया, तो 6 7 2 9। और डी को कितना मिला, पहले वाला में 13 रुपया और दूसरा वाला में 80 रुपया, यानी यहाँ पे 93 रुपया। तो सबसे ज्यादा किसको मिला बाबू, तो सबसे ज्यादा मिला ए को। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमसे बोला है क्वेश्चन हमको दिया है 77 नंबर। 77 में कह रहा है कि एबीसी के वेतन दिया है, एबीसी का वेतन आपको 1, 2, 3 के अनुपात में। अब हमसे कहा यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपया है, तो ए से सी का वेतन कितने % अधिक है बाबू। देखिए 12,000 का कोई यूज नहीं है, हमसे बोला ए से सी का वेतन कितना % अधिक है, तो ए से सी कितना ज्यादा है, तो 2। और ए से ना तो ए को बट्टा में रख दीजिए, परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, तो ए से सी कितना ज्यादा है परसेंटेज में, तो 200% ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 77 के बाद।
78 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 78 में कह रहा है एक राशि एबीसी में 2, 5, 9 के अनुपात में जो है बांटी गई। ए बी सी एक राशि जो है 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई। अब हमसे बोला है कि ए का भाग 2500 है तो कुल धनराशि कितना है। ए का भाग 2500 है, ए का 2 है तो 2 का भाग 2500, तो 1 का भाग कितना 12 दूना 24 और 5 1250। तो हमसे टोटल पूछा है, टोटल कितना 9, 5, 14, 14 और 2 16 हो जाएगा। तो 16 का वैल्यू कितनी 16 पचे 80, 16 दूना 32 अब 32 और 8 40 और 16 16 और 4 20, तो कितना हो गया 20,000 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 78 के बाद देखेंगे अगला। अठहत्तर के बाद हमसे बोला है 69 नंबर कह रहा है कि 3700 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर 3/4 है। तो हमसे बोला है कि ए का भाग कितना होगा। यहाँ पे देखिए तो बाबू हमसे बोला कि ए रेशियो बी भी 3/4 है और बी रेशियो सी भी 3/4 है। इसमें जो है बी उभयनिष्ठ है तो बी को बैलेंस कर लीजिए। देखिए बी बैलेंस कैसे होगा, तो इस बी वाले से इसमें गुना, इस बी वाले से इसमें गुना, तो ये 9 और 12 हो गया, ये हो गया 12 और 16। तो देखिए तो ए बी सी कितना आ गया 9, 12, 16। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, सबको जोड़ लीजिए। किसका पूछा है हमसे क्वेश्चन में पूछा है 79 है बाबू। हमसे बोला है कि बताइए ए का भाग, तो ए को कितना मिला 9 मिला, ए को 9 मिला, टोटल धन 3700 है। इस 3700 में ए को कितना मिला 9, टोटल कितना में जोड़िए 16 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, 28 और 9 बाबू 30 और 7 37। अब इससे इसको काट दीजिए तो 100, तो 900 रुपया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट बाबू 38 के बाद, सॉरी 79 है, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, ध्यान दीजिए, आपसे बोला है कि 8400 को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशियो बी 2:3 है और बी रेशियो सी 4:5 है और सी रेशियो डी ये दिया है 6:7 है। अब हमसे बोला है ए का कितना भाग होगा, ए का धन हमको निकालना है। ठीक है, टोटल धन कितना दिया था बाबू 8400 रुपया, 8400 रुपया को जो है बांटना है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले बैलेंस कीजिए, यहाँ सी उभयनिष्ठ है, यहाँ बी उभयनिष्ठ है, ये 5 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 6 पचे 30, 7 पचे 35 और इसमें गुना कर दीजिए आप 6 से, तो 6 का 24 और 6 पचे 30। अब देखिए b यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 होना चाहिए, तो इसमें 8 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 3 का 24। अब देखिए ए बी सी डी चारों का निकल गया, इसका 16 है, बी का 24 है, सी का 30 है और डी का 35 है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए ए का भाग कितना है, तो 8400 रुपया है, इसमें ए 16 है, कितना में से बाबू, तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए 35 और 30 को तो 65 हो गया और 24 16 को जोड़ लीजिए तो 30 40, 40 में 65 को जोड़ लीजिए तो 105 हो जाएगा।
अब इसको काटिए, 21 पचे 105 या 21 से बाबू 21 चौका 84, 5 से भाग देंगे तो 8 पचे 40। अब गुना कर दीजिए, ठीक है। 8 छक 48, 8 4 12, यानी 1280 रुपया हमको मिलेगा। किसको? तो ए को धन मिलेगा, ठीक है। चलिए 80 के बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए 80 के बाद देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। 81 हमसे बोला है, कह रहा है कि 1/5 रेशियो 1/x समानुपात बराबर है 1/x रेशियो 1/1.25। तो x का मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू यहाँ पे क्या करना है, देखिए इक्वल का मतलब होता है प्रोपोर्शन, यहाँ पे रेशियो होगा समानुपात का। हम बोले थे जब भी ऐसा रहेगा अंदर वाला एक साथ गुना कीजिएगा, बाहर वाला एक साथ, दोनों के बीच में बराबर। 1/x गुने 1/x और 1/5 गुने 1/1.25। इधर दशमलव हटाते तो 100 ऊपर चला जाता, 25 चौका 25 25, x गुना होगा x स्क्वायर 4/25, तो 1/x हो जाएगा 2/5। तो x का मान 5/2, इसका मतलब 2.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 81 के बाद। 81 के बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन बाबू। 82 में हमसे बोला कि x बराबर है 1/3y और फिर बोला कि y बराबर है 1/2z। तो x y z का रेशियो पूछा है। यहाँ से देखिए तो बाबू हम 3x बराबर 1y लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देते 2y बराबर 1z। x रेशियो y हो जाएगा 1/3 और y रेशियो z हो जाएगा 1/2। यहाँ पे y 3 है, यहाँ y 1 है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 6, तो x y z कितना हो जाएगा 1 3 6, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 82 के बाद 83 नंबर। हमसे बोला a रेशियो b बराबर है c रेशियो d। तो हमसे पूछा ma प्लस md और रेशियो md प्लस md का मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे बाबू, देखिए आप इस बात को समझिए, हम इसको a/b बराबर c/d लिख सकते हैं ना। अब देखिए अगर हम ये सोचे कि d का वैल्यू क्या है b है और c का वैल्यू क्या है a है, c का वैल्यू क्या है बाबू a है, या आप ऐसे सोच लीजिए d का वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा सा मिस्टेक नहीं ना हुआ है। हमको बोला ma प्लस nc है बाबू, यहाँ nc। अब फिर हमसे बोला है md प्लस md। अब सही, अब देखिए अगर c का वैल्यू हम a पुट कर दें, c का वैल्यू a पुट कर दें और यहाँ से d का वैल्यू अगर हम b पुट कर दें, ठीक है। तब देखिए तो अगर a हम कोमा ले ले तो m प्लस n और यहाँ b कोमा ले ले तो m प्लस n, m कटेगा तो a रेशियो b हो जाएगा हमारा आंसर। या बाबू आप ऐसे भी तो सोच सकते थे कि अगर हम लोग a का वैल्यू c रख देते या b का वैल्यू d रख देते, तो देखिए ma प्लस nc और रेशियो mb प्लस md, यही ना है। अगर देखिए a का वैल्यू c रखिएगा
अब b का वैल्यू d रखिएगा तो c कोमा लीजिएगा तो m प्लस n, और यहाँ पे अगर d कोमा लेते तो m प्लस n होता। अब m कट जाएगा तो c रेशियो d हमारा आंसर। अब देखिए इस कंडीशन में ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन अगर a रेशियो b होगा तो ये मारेंगे, अगर c रेशियो d होगा तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 83 के बाद हम लोग 84 नंबर पर आते हैं। चौरासी नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है वो कर रहा है कि 7 रेशियो x समानुपात है 17.5 और रेशियो में है 22.5। हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। देखिए बाबू हम अभी बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा अंदर वाला एक साथ गुना बाहर वाला एक साथ गुना, x गुने 17.5 और 7 गुने 22.5 और बीच में बराबर दशमलव से ही कट जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए तो 7 से इसको काटेंगे, 7 गुना 14 बचेगा कितना 3, तो 7 पचे 35 और 25 नवा 225, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे जनाब। चलिए 85 नंबर देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है तरह की 0.75 और रेशियो x समानुपात 5 रेशियो 8। तो हमसे पूछा x का मान क्या होगा। अब देखिए अंदर वाला एक साथ गुना बाहर वाला एक साथ, तो x गुने 5 और 0.75 गुने 8, 5 से इसको काटिए 15 पचे 75, तो x बराबर 15 8 120, दशमलव 2 पर है तो 2 पर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। छियासी में हमसे बोला है कह रहा है कि 336 रेशियो 216 समानुपात 980 रेशियो x। हमसे बोला x का मान क्या होगा। अंदर वाला एक साथ गुना बाहर वाला एक साथ, तो 216 गुने 980 और 336 गुने x। अब इसको काट दीजिए बाबू। देखिए तो अगर हम इसको काटते हैं 6 से तो 36 18 बचा 3, तो 6 6 36, 36 18 3 तो 36 होगा, 6 6 36। ये 6 से काटेंगे तो 6 पचे 30, 3 तो 6 6 36, और फिर इसको काटिए। अब देखिए तो बाबू अगर हम छोटा कर देते हैं 2 से काटते हैं तो 2 से हो जाएगा कितना 2 दूना 4 बचा 1, तो 16 8 से 28। इसको जो है और 4 से कर देता हूँ, 4 से अगर काटते तो 1 अच्छा 4 16, इसको 4 से काटेंगे 9, 14 से इसको काट देंगे। ठीक है, तो 14 सत्ते 98 70 हो जाएगा, तो x बराबर 9 सत्ते 63, यानी 630 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग कल इससे आगे। ठीक है, इसी तरह हमारे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू बाबू।